Dear fellows, welcome again in your own YouTube channel, Professionalism Classes. And I hope that you people are okay. आप लोग अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने लॉकडाउन का मजा आप लोग लेते ही होंगे घर पे बैठे बैठे और कुछ न कुछ एडिशनल नॉलेजेस लेते हुए। और हाँ, as you know that this is the day we people are going to talk about our self introduction. हम लोग अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में जिक्र करना है आज हम लोगों को, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सारी वीडियोस को प्रॉपर्ली आप लोग देखें, जिसमें आप लोग के पूरे इंट्रोडक्शन का एक स्लॉट बना दिया गया है और किस पॉइंट को, किस वर्ड को किस तरीके से आप लोग बोलते हैं उस चीज का आप लोगों को जिक्र किया जाएगा। एक चीज उम्मीद और हमारा रहेगा कि आप लोग कोऑपरेशन करना ना भूलें, क्योंकि हमें आप लोगों के साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हाँ, I hope that you all people are going to watch these all videos. For the first point of your introduction, you know that there are 3 slots: normal, professional and interview places. I will have to talk about the including form of introduction. हमें अपने इंट्रोडक्शन के एक इंक्लूडिंग फॉर्म को देखना है। इंक्लूडिंग फॉर्म मतलब जो भी आप अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन जो आप देते हैं वो तो वर्ड तो आप लोग से जिक्र कर दिया गया है, लेकिन जो एक्जैक्टली हमारे वर्ड्स जो हैं उन वर्ड्स को बोलना कैसे है उससे आज हम लोग जिक्र करेंगे। एंड आई होप दैट वी पीपल शुड स्टार्ट दिस ऑल थिंग्स नाउ। लेट्स स्टार्ट। एज यू नो दैट here I have written something. It should be in your mind that first point is for self introduction. आपके self introduction का पहला पॉइंट आप लोग का होता क्या है? टाइम विशिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, that is greeting. अच्छा, ग्रीटिंग में आप लोग करते क्या हैं? गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। इट शुड बी योर माइंड। ये आप लोगों का टाइम विशिंग हुआ। टाइम विशिंग करने के लिए आप लोग एक अपना खुद का एक पॉइंट भी रखते हैं ना, लाइक गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड नून सर, गुड नून मैम, whatever is there. After that you will have to talk about the second thing, that is name. It should be in your mind. I'm talking about all places, I'm talking about all the things which I have given in previous class. Should be in your mind. ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि पहले वाले क्लास में मैंने क्या चीज प्रोवाइड मैंने किया था। जैसा कि मैंने ये चीज कहा था, वो सारी चीजें, जो भी चीजें आप बोलते हैं, जहां जहां जैसे बोलते हैं, वो बोलने के एग्जैक्टली तरीके क्या हैं और कैसे कैसे सेंटेंसेस वहां पर यूज किए जाते हैं। याद रखिएगा गाइस, आप लोग नेम जो होते हैं, नेम मार्केट में और हमारे सोसाइटी में बहुत तरीकों से बोले जाते हैं। आप लोग करते क्या हैं? 2 तरीकों के आप लोग बातें करते हैं। पहला हमारा होता है फॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग, दूसरा हमारा होता है इनफॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग। याद रखिएगा, जो फॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग होता है उसका मतलब ये चीज होता है कि आप अपने सामने वाले को रिस्पेक्ट देकर के बातें करते हैं। लाइक, हेलो सर, दिस इज इनफॉर्मल। हे सर, दिस इज इनफॉर्मल। सर, सोसाइटी के लिए हे और हे, हाय, like this kind of things are informal for using. If you are talking about here for greeting, अगर आप लोग greeting की बातें आप लोग करें तो ऐसा होता है, मैक्सिमम लोग करते क्या है, गुड मॉर्निंग, गुड नून को ड्रॉप कर देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, हे सर, हे मैम। वो चीज हमारा इनफॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग हुआ। इनफॉर्मल आप लोग वहां पर यूज करते हैं जब आप अपने लेवल के पर्सन से आप लोग बातें करते हैं। वहां पे आपको अपना ऐसा लगता हो कि I don't have to give respect to that person. This is not a point that I will have to give respect to that person. In that moment, you can talk in informal way of talking. Well, that is why, as I told, if you are talking about your name, what is exactly way of talking? जब आप लोग बात जब करते हैं उस मोमेंट पे आप लोग अपना नाम बोलते किन किन तरीकों से हैं। हमारे सोसाइटी में सेंटेंसेस जो यूज हो रहे हैं वो किन किन तरीकों से यूज हो रहे हैं उसे आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग रिस्पेक्टिवली अगर आप लोग बातें करें तो वहां पे आप लोग कहें माय नेम इज, सपोज दैट नाम है करण मिश्रा, तो आप कहेंगे क्या, माय नेम इज करण मिश्रा। सेकेंड पॉइंट,
दैट इज इट शुड बी इन माइंड दैट इज वे ऑफ टॉकिंग, दैट इज द फॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम दूसरे चीजों की अगर हम बात अगर करें दैट इज इनफॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग, वहां पर क्या होगा कि मैक्सिमम लोग इट्स करण मिश्रा, name was Karan Mishra. After that, this is Karan Mishra. Myself, Karan Mishra. I, myself, Karan Mishra. I, Karan Mishra. I am Karan Mishra. ये हमारे 6 प्रकार के 6 तरीके हुए जिससे आप लोग इनफॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन देते टाइम अपना नेमिंग करते हैं। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, मैक्सिमम पीपल बी स्मार्ट, दे पीपल बी स्मार्ट। वो ये चीज सोचते हैं कि अगर हम ऐसे तरीके यूज अगर करते अगर हैं तो हम थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखेंगे। गाइस, वहां पे अट्रैक्टिव आप नहीं दिखते, वहां पे अगर सामने वाला अगर थोड़ा सा समझदार अगर होते अगर हैं तो वो आपको पकड़ लेते हैं वहीं पे कि ये ऐसा लगता है कि ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो ऐसा कुछ भी हमें नहीं दिखाना। अगर हम इंटरव्यू प्लेस की अगर हम बातें अगर करें तो ऐसा हमें कुछ भी चीज नहीं दिखाना जिससे कि सामने वाला जो हमारा इंटरव्यूअर जो हो वो हमसे कुछ हमारे लिए कुछ नेगेटिव सेंस अपने माइंड में लेकर के चले। क्योंकि अगर आप संस्था से रिलेटेड अगर होने अगर जा रहे हैं तो ऐसा है कि आप संस्था में ऐसा अपना प्लेस आप बनाएं जिससे कि लोग ये चीज कहें नहीं नहीं, बात तो है कुछ इसमें। सेकेंड पॉइंट, अगर हम बातें अगर करें, ये इन सब सारे 6 तरीकों के नेमिंग के ये हमारे इनफॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग हुए। एक चीज याद रखिएगा, फॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग आप वहां पे यूज करें जहां पे आपको ऐसा लगता है कि आपको सामने वाले को रिस्पेक्ट देना है। इनफॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग आप वहां पे यूज करें जहां पे आपको ऐसा लगता है कि मुझे वहां पे रिस्पेक्ट देना ना देना दोनों बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर प्लेस, दैट इज द थर्ड पॉइंट। आप अपने प्लेस का जिक्र करें। याद रखें, जो आप लोग अपना प्लेस जो बोलते जो है वो किन किन तरीकों से बोलते हैं। आई कम फ्रॉम, सपोज दैट आप दिल्ली से हैं, ठीक है, दिल्ली के कनॉट प्लेस से हैं। याद रखिएगा, आप बोलेंगे क्या, आई कम फ्रॉम कनॉट प्लेस इन दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन से आई बिलोंग टू कनॉट प्लेस इन दिल्ली। I live at Connaught Place in Delhi. Guys, about your qualification, suppose that there is a sentence I have completed. मान लीजिए आप इंटरमीडिएट आपने खत्म कर रखा हुआ है, आपने इंटरमीडिएट खत्म कर रखा हुआ है, तो आपका सेंटेंस क्या होगा, I have completed intermediate इन, जो जिस साल में आपने खत्म किया उस साल का आप जिक्र करें। एंड आफ्टर दैट आपने कहां से खत्म किया उस चीज का आप वहां पे जिक्र करें। याद रखें, अगर मान लीजिए आप अभी इंटरमीडिएट आप अभी कर रहे हैं तो उसे आप कैसे बोलेंगे, आई एम परसुइंग इंटरमीडिएट फ्रॉम एनी प्लेसेस, जहां से रहे हैं। और याद रखिएगा, ये एक्जैक्टली हमारे क्वालिफिकेशन के प्रोफेशनल वे हुए। ये आप जब आपने अपना क्वालिफिकेशन खत्म कर रखा हुआ है तब की आपकी बात है। अगर वो चीज आपका कंटिन्यू अगर है तो उस चीज को आप परसुइंग वाला सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा, क्वालिफिकेशन के तुरंत बाद आप अपने हॉबीज का जिक्र करें। हॉबीज लाइक आपकी खुद की रुचियां, जैसे जब आप स्पेयर टाइम में आप जब खाली जब होते हैं तो आप अपने खाली समय में आप क्या करते हैं। ऑन दैट मोमेंट यू कैन से आई सिंग सॉन्ग, I play cricket, I play game, I play piano, I bother others, any things may be there. And after that, if you are talking about the strength, अगर आप strength की बातें अगर आप करें, means is what? Strength, a point which is a unique and a strong point of your life. एक ऐसा चीज जो एक अद्वितीय हो और एक मजबूत पॉइंट आपके जीवन का हो। याद रखिएगा, सपोज दैट आपने कहा माई कम्युनिकेशन वे इज माई स्ट्रेंथ, मेरा बात करने का जो तरीका जो है वो मेरा मजबूती है। हाँ, यू कैन से आफ्टर दैट इफ यू वांट टू से आई एम पंक्चुअल, दैट इज आल्सो पॉइंट, आई एम हार्ड वर्कर। एंड आफ्टर दैट you can say about your own target, आपका खुद का जो टारगेट है, टारगेट के बारे में आप अपना जिक्र करें। और याद रखें,
जो आपका इंटरव्यू वाला प्लेस जो होगा वहां पे टारगेट का जिक्र ऐसा होना चाहिए जो उस संस्था से रिलेटेड हो, उस इंटरव्यू प्लेस से रिलेटेड हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप जा रहे हैं एक टीचर का जॉब करने, एक प्राइवेट टीचर का जॉब करने, और आप ये चीज कहें कि मेरा टारगेट एग्जैक्टली सोशल वर्किंग है, मेरा टारगेट आईएएस बनना है, मेरा टारगेट डॉक्टर बनना है। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप वहीं पे इंटरव्यूअर के द्वारा आप बांध दिए जाएंगे, और इंटरव्यूअर के पास एक क्वेश्चन हो सकता है, सर इफ यू वांट टू गो फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर देन व्हाई डिड यू कम हियर। देयर मे बी एनीथिंग, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो याद रखें टारगेट को आप अपने उस प्लेस के अकॉर्डिंग यूज करें जिस प्लेस पे आप गए हुए हो। और हाँ, याद रखिएगा टारगेट के तुरंत बाद आप अपने फैमिली का जिक्र करें। फैमिली के बारे में आपको करना क्या है, पहले आप अपने मेंबर्स का जिक्र करें। सपोज दैट 4 मेंबर आपके फैमिली में हैं, यू कैन से दैट देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली। After that, if you are talking about your father, the first word that is father. You can say my father name is that, and after that you will have to talk about his own profession. आपको अपने पापा का नाम बोलने के बाद आपको उनके प्रोफेशन का जिक्र करना है, याद रखिएगा। उसके बाद आप अपनी मम्मी का नाम बोलें, मम्मी के प्रोफेशन का जिक्र करें। और हाँ, याद रखिएगा मैक्सिमम पीपल यूज दैट हाउस वाइफ, that is wrong word. You can use there homemaker. Homemaker means क्या होता है, गृहिणी, घर को बनाने वाली, घर को सजाने वाली। एक चीज और याद रखें, उसके बाद आप अपने सिबलिंग्स का जिक्र करें, कितने आप लोग भाई बहन हैं। और हाँ, सिबलिंग्स में आप किस क्रम पे आपका नंबर है, और याद रखिएगा उस नंबर का आप जिक्र करें। एक चीज और, सिबलिंग्स में किसी का प्रोफेशन का जिक्र करने का कोई जरूरत नहीं है। एंड आफ्टर दैट इट शुड बी इन योर माइंड दैट द एग्जैक्टली रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन हु हैज गिवन यू अ अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ टू हिम। आप समझ रहे हैं इस चीज को, आपको उन्हें थोड़ा सा ये चीज कहना है कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया मेरा खुद का इंट्रोडक्शन देने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कॉपी और पेन अगर हो तो आप वो चीज लिख सकते हैं। एक सेंटेंस है, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। यू कैन यूज योर ओन सेंटेंसेस ऑल्सो, आप अपना खुद का भी सेंटेंस आप लोग यूज कर सकते हैं। नाउ गाइस, ये सब सारे हमारे जो तरीके जो हैं, ये एग्जैक्टली तरीके आप किसी भी प्लेसेस पे आप लोग यूज करें एंड आप गिविंग स्वैग you will be selected. Then guys, I hope this all things were helpful for you. ये सारी चीजें आप लोग के लिए सहायक थी, और उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग को ये चीजें अगर सहायक अगर लगी और आप लोग इसे पसंद अगर किए तो उसे आप लोग लाइक करना ना भूलें, और अगर हो कर सके ज़्यादा अगर अच्छा अगर लगे तो आप लोग उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। If this is helpful for you, then next point आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। एक चीज़ और, हाँ, अगर कोई भी क्वेश्चंस आप लोग को मिलते हैं तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिससे जहां हम आपके कमेंट्स को देखेंगे हम आपके पास खींचे हुए चले आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना साथ हमारे साथ ऐसे ही बना करके रखें। The people will meet in next class again. Nice to see you all. Nice to meet you all. Have a nice day.